हाँ, हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एजिटेटाइन्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइकल्स। उसमें जो डिस्कस करने चाह रहे हैं लास्ट टॉपिक अपना वो है सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ एजिटेटाइन्स। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास एजिटेटाइन्स है वो होते क्या हैं, फिर उनकी सिंथेसिस की बात करेंगे, फिर उनकी रिएक्शन की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, जहाँ हमारे पास एजिटेटाइन्स था वहाँ 3 मेंबर साइक्लिक रिंग थी, उसमें एक नाइट्रोजन हेटेरोएटम प्रेजेंट था, सैचुरेटेड रिंग थी। यहाँ सैचुरेटेड रिंग होगी, लेकिन यहाँ 3 मेंबर की जगह क्या होगी, 4 मेंबर रिंग होगी, तो उसको बोलेंगे एजिटेटाइन्स बोलेंगे। देखो जी, लिख भी रखा है मैंने, 4 मेंबर सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम आर नोन एज एजिटेटाइन्स। द एजिटेटाइन्स रिंग इज मच लेस स्ट्रेन देन द डेट ऑफ क्या एजिटेटाइन्स। क्यों होती है स्ट्रेन? हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रिंग स्ट्रेन है साइज बढ़ने के साथ साथ रिंग स्ट्रेन क्या होती है, कम होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये लिख रखा है द एजिटेटाइन्स रिंग इज मच लेस स्ट्रेन देन दैट ऑफ क्या एजिटेटाइन्स। ये हमारे पास एजिटेटाइन्स होता है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंथेसिस ऑफ एजिटेटाइन्स डिस्कस करेंगे, और उसमें सबसे पहला जो सिंथेसिस है वो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। सिंपल सा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हमने पढ़ी है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 टाइप जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो मेरे पास यहाँ लोन पेयर है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल क्या पॉजिटिव। तो लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। ये यहाँ अटैक करे, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे, जस्ट लाइक SN2। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एसिटिक हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बाहर निकाल देगा और हमारे पास इसकी फॉर्मेशन है। जैसे जस्ट लाइक मैंने बेस ये ले लिया, KOH ले लिया, तो H+ यहाँ से निकलेगा। लोन पेयर अटैक करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा तो H+ फॉर्म में निकलेगा, तो H और OH- क्या बाहर जाएगा, वाटर, और के पॉजिटिव और Br नेगेटिव क्या बाहर जाएगा, Br। तो बेस के ऊपर डिपेंड करेगा हमने कौन सा बेस ले रखा है। ऐसे ही इसमें है, लोन पेयर है, अटैक करेगा, बाहर करेगा, सेम टू सेम। तो पहला जो हमारे पास एजिटेटाइन्स की प्रिपरेशन या सिंथेसिस का जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। सिंपल सा मेथड है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास साइक्लो एडिशन। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, साइक्लो एडिशन है। देखो जी, अगर मैं बात करूं यहाँ मेरे पास जो अटैक करेगा ये लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, इसको बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनामाइड बोलते हैं, सल्फोनामाइड बोलते हैं। ये इसमें लोन पेयर इसके पास, तो ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। अब यहाँ मेरे पास 2 लिविंग ग्रुप है, एक लिविंग ग्रुप ये रहा, एक लिविंग ग्रुप ये रहा, एक लिविंग ग्रुप ये, एक ली। तो Br अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के में, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक होता है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो जल्दी कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा। तो जो लोन पेयर से अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ Br बाहर, तो बाहर क्या जाएगा, HBr बाहर जाएगा। तो देखो बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा यहाँ से, फिर अटैक करा लेगा। तो हमारे पास बनेगा पैराटोलिन सल्फोनामाइड बनेगा हमारे पास, ये बोलो बन गया। आप देखो जी, जब इसका रिडक्शन करेंगे तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, इसको भी हाइड्रोजन मिलेगी और इसको भी क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एजिटेटाइन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। लिख भी रखा है कि जो एजिटेटाइन है बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द साइक्लो एडिशन ऑफ ट्राइमिथाइलिन क्लोरोब्रोमाइड, ये रहा, विद क्या पैराटोलिन सल्फोनामाइड फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ क्या सोडियम पेंटेनॉल। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था। आप लोग यहाँ से अटैक करेंगे, ये Br बाहर, ये Cl हो गया। अब देखना जी, आप लोगों को ये तो पता होगा, ये हो गया। अब मेरे पास जो बनेगा इसके बाद, ये 2 स्टेप में कंप्लीट कर रखिए रिएक्शन। पहले जो बनेगा वो ये बनेगा, Cl CS2 CS2 CS2, है ना, यहाँ क्या NH हो गया, और ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड और ये बेंजीन रिंग हो गई, और ये हमारे पास CH3 हो गया। लोन पेयर फिर भी हैं, अब कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। देखो कितने मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बनी, ये ऐसे बनी है ये रिंग। फिर इसका रिडक्शन करना है, तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट कर रखिए, लेकिन लिख एक स्टेप में रखिए। ठीक है जी, पहले Br निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, Cl निकलेगा, क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है किसके कंपैरिजन में, क्लोरीन के कंपैरिजन में। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम आइसोऑक्साइजोलिन्स। उसकी बात करेंगे कि कैसे हमारे पास जो आइसोऑक्साइजोलिन्स होता है वो रिंग ओपनिंग कैसे करता है, कैसे हमारे पास रिएक्शन करता है। लिख रखा है आइसोऑक्साइजोलिन्स अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद द क्लीवेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑन ए ट्रीटमेंट विद सोडियम पेंटेनॉल। सोडियम पेंटेनॉल क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली विद टोसाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोसाइल क्लोराइड क्या होता है। टोसाइल क्लोराइड ये होता है हमारे पास, यहाँ CH3 होता है, ये S डबल बॉन्ड O हो गया, S डबल बॉन्ड हो गया, ये Cl। ये हमारे पास जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है, ये टोसाइल ग्रुप होता है। उस क्लोरीन जोड़ देंगे तो टोसाइल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन जोड़ देंगे तो टोसाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो
ये लिख रखा है ट्रीटमेंट विद सोडियम प्लस एन पेंटेनॉल, एन पेंटेनॉल का मतलब नॉर्मल पेंटेनॉल है, एंड सब्सिक्वेंटली विद टोसाइल क्लोराइड एंड क्या पायरिडिन प्रोवाइड क्या टोसाइलेट, टोसाइलेट बनाएंगे, टोसाइल ग्रुप जोड़ देंगे, विच ऑन साइक्लाइजेशन एंड रिडक्शन गिव्स क्या एजिटेडाइंस देंगे। तो देखो सीधी सी बात है, जो पहला हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमारे पास हमने कहा पहले से हमारे पास क्या होगी, रिंग ओपनिंग होगी। अब आप लोगों को पता होना चाहिए रिंग ओपनिंग कैसे होगी, तो रिंग ओपनिंग हमारे पास यहाँ से होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना। अब आप लोगों को पता होना चाहिए बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। देखो जी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास एक तो ये बनेगा RCH, ये हो गया, आगे चलेगा CH2 CH, इस पे क्या है R है, इस पे क्या है OH है ना। तो ये क्या करते हैं, रिडक्शन करता है, सोडियम और एन पेंटेनॉल क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब क्या, इन दोनों नाइट्रोक्सिल ग्रुप को है ब्रेक करके एक को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा और एक को क्या अमीन ग्रुप बना देगा, ठीक है जी। जब एक को हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक को अमीन ग्रुप बनाएगा तो ये हमारे पास ये NH2 हो जाएगा, रिडक्शन करेगा तो हाइड्रोजन का एडिशन करेगा, और यहाँ किसका, यहाँ भी हाइड्रोजन का एडिशन करेगा। तो इस बॉन्ड को कहाँ से ब्रेक करेगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, कहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। सीधी सी बात है भाई, अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे पता है ये है ना, इन दोनों से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो ये ऐसे टूटेगा, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, S+ एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अब देखो जी, टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो सीधी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना, टोसाइल दो ग्रुप लूंगा, टोसाइल ग्रुप, तो मुझे पता है टोसाइल क्लोराइड में मेरे पास Cl है, टोसाइल क्लोराइड को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना जी, CH3 होगा, S डबल बॉन्ड O और क्या Cl, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सल्फर से, ये भी और ये भी। तो सल्फर पे कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव, तो सल्फर पे तो पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो ये अटैक करेगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl, तो Cl बाहर जाएगा ना, तो ये टोसाइल ग्रुप जुड़ेगा यहाँ, तो बाहर क्या गया, HCl बाहर गया। तो देखो NHTS लिख रखा है, NHTS का मतलब है टोसाइल ग्रुप जुड़ गया। ऐसे इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी अटैक करेगा, Cl बाहर, तो एक HCl बाहर, तो ये OTS देखो, है ना। तो ये टोसाइल ग्रुप जोड़ रखा है, कर लो गया। चलो आगे, अब देखो आगे, तो वो सेम केस है, देखना यही समझा देता हूँ आप लोगों को। अब देखना, यहाँ मेरे पास ये है लोन पेयर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल क्या नेगेटिव, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर। तो देखो NH के साथ TS है, तो NH पे क्या आएगा, देखो N पे क्या है, TS आ गया, तो N किससे जुड़ा, CHR से, फिर CH2। देखो इसको देखना जी, समझना इसको आप लोग, ये है हमारे पास, देखना समझना इसको। जब अटैक करेगा तो NH से क्या जुड़ेगा हमारे पास, जब देख लो, जब अटैक करेगा तो NH से क्या जुड़ेगा, NH से जुड़ेगा हमारे पास, देखो NH किससे जुड़ा है, CHR से, ये CHR हो गया, फिर क्या है CH2 है, फिर CH है, CH से क्या जुड़ा R, और फिर क्या जुड़ गया, इससे NH जुड़ गया ना, हाँ। तो NH की जगह H बाहर जाएगा, NTS बचेगा ना, तो ये NTS बचा ना, H बाहर को निकालेगा, बेस बाहर निकाल लेगा, बेस ले रखा हमने, ये ले रखा, ठीक है। अब सोडियम पेंटेनॉल क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इसको बाहर करके इसकी जगह क्या जोड़ देगा, हाइड्रोजन कर देगा, तो ये भी एजिटेडाइंस की फॉर्मेशन है हमारे पास। आया समझ में। लास्ट में हम दो मेथड प्रिपरेशन बचे हैं, एजिटेडाइन से भी सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वही देखो सीधी सी बात है, जब मेरे पास बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से तोड़ लो, यहाँ से तोड़ लो, बात बराबर है। तो मैं बॉन्ड को जो ब्रेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो इस पे नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, तो इस पे पॉजिटिव, तो इस पे CH2 माइनस अटैक करेगा ना, तो देखो इस पे CH2 माइनस जुड़ा, तो S पॉजिटिव N नेगेटिव, ये हो गया ना हमारे पास। हुआ जो हुआ S पॉजिटिव N नेगेटिव, तो ये जो N नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा, मुझे पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजिशन अनस्टेबल हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा, तो ये N कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, देखो ये बाहर, ये हमारे पास एजिटेडाइन की फॉर्मेशन होगी। आया समझ में, ये हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम गामा इलेक्ट्रॉन्स, गामा इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। लिख रखा है फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिंग इन्वॉल्विंग रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजर इन गामा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एजिटेडाइंस। कैसे प्रोवाइड करती हैं देखना आप लोग, देखना ये हमारे पास गामा इलेक्ट्रॉन है। गामा इलेक्ट्रॉन में सीधी सी बात है, जब हम बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे तो बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे, मुझे पता है ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा, मुझे कार्बन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ, तो Br किस में टूटेगा, Br नेगेटिव Br पॉजिटिव में, तो एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, ये इस साइड डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होगी। अब इसकी फॉर्मेशन होगी तो मुझे पता है एसिटिक हाइड्रोजन यहाँ है, H+ निकलेगा, तो Br पे जुड़ेगा, एक Br यहाँ फॉर्मेशन हो सकती है Br की जुड़ने की, तो एक Br यहाँ हो गया, एक Br यहाँ हो गया। अब आप लोगों को समझना है, जो हमने रिएक्शन कराई है वो रिएक्शन इससे कराई है, C6H5 ट्वाइस CHNH2 से कराई है, तो इसके पास लोन पेयर है ना,
लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी। जल्दी कौन सा निकलेगा, ये निकलेगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा ना, तो ये पहले कहाँ अटैक करेगा, ये पहले अटैक करेगा यहाँ, इस Br को बाहर निकालेगा। अब यहाँ NH2 की जगह NH हो जाएगा ना, क्योंकि एक H निकाल देगा ना, HBr बाहर चला जाएगा। अब ये यहाँ से NH से जुड़ेगा, तो ये NH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ। तो देखो जी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन तो कार्बन होने चाहिए, तो तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। जिस कार्बन से N जुड़ा है, जिस कार्बन से N जुड़ा है उस कार्बन से C डबल बॉन्ड OCH3, जिस कार्बन से N जुड़ा है उस कार्बन पे C डबल बॉन्ड OCH3। और यहाँ मेरे पास N के पास क्या है, CH3CH6S5 का क्या है, ट्वाइस है, तो ये बनेगा ना। अब ये क्या करता है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करेगा तो इसको एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब रिडक्शन करेंगे तो ये रिंग टूट जाएगी, हमारे पास ये मिल जाएगा एजिटेट। आया समझ में? ये पहले हमें Br का इंसर्शन करना है, तो Br का इंसर्शन दो हो जाएगा। एक्टिव साइट है, एक एक्टिव साइट ये रही, एक एक्टिव साइट रही, तो एक Br यहाँ जोड़ देंगे, एक Br यहाँ जोड़ देंगे, रिंग की ओपनिंग कर देंगे, गामा वाला इलेक्ट्रॉन की रिंग ओपनिंग कर देंगे। जब रिंग ओपनिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब मुझे पता है ये लिविंग, ये क्या न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। पहले अटैक कहाँ करेगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रुप जुड़ रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले यहाँ अटैक किया इसने, तो यहाँ देखो जी, इस कार्बन से NH जुड़ा ना, NH वाला ग्रुप जुड़ा ना, तो ये देखो इस कार्बन से C डबल बॉन्ड OCH3 वाले कार्बन से NH वाला ग्रुप जुड़ गया। अब जुड़ गया तो ये Br बाहर, फिर NH के पास फिर लोन पेयर, फिर अटैक करेगा तो ये Br बाहर। तो देख N ने दो कार्बन जोड़े ना, N ने एक कार्बन तो ये जोड़ा, एक कौन सा कार्बन जिसके पास C डबल बॉन्ड OCH3 है, और एक N ने वो कार्बन जोड़ा जिसके पास CH2 है। तो देखो इस N ने दो कार्बन जोड़े, एक के पास तो C डबल बॉन्ड OCH3 है और एक N ने CH2 वाला ग्रुप जोड़ा, और एक CH2 क्या है इसके पास, फ्री है। आया समझ में? फिर इसके बाद क्या, ये ऑक्सीडेशन करेगा तो H2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो इस रिंग को तोड़ देगा और H को सप्लाई कर देगा। ये थी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, एजिटेडाइंस। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एजिटेडाइंस की बात करेंगे। देखो रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, सिंपल सी है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। वही देखो ये लिखा गया, एजिटेडाइन बीइंग लेस स्ट्रेंथ देन द 3 मेंबर रिंग सो लेसर डिग्री ऑफ क्या, रिएक्टिविटी। क्या शो करता है, लेसर डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी। देखो क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होंगी, ऐसे देख लेना आप लोग। मान लें मैंने यहाँ एक एक्टिव हाइड्रोजन ली, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो देख CH2 CS डबल बॉन्ड क्या, ऐसे खोल लो जी, रिंग ओपनिंग ऐसे कर लो। तो देखो जी ये इस साइड हो जाएगा, देखो जी CH2 डबल बॉन्ड हो गया, ऐसे कर लो, यहाँ तो ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 क्या, NH2, ये ऐसे होगा ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे हाइड्रोजन के, तो ये यहाँ हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH हो गया और CH2 क्या हो गया, NH2 हो गया। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है ये, जिससे रिंग ओपनिंग हो रही है। तो देखो जी ये क्या, ये CH2 है, डबल बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ CH बचेगा, ये इससे किससे जुड़ा है, CH2 से, और क्या बच गया, NH2 बच गया। तो देखो ये आएगा हमारे पास। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या, अमीन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें क्या एल्डिहाइड में कर देगा, इसको एक्रोलिन बोलते हैं, और प्लस बाहर क्या चला जाएगा, NH3 बाहर चला जाएगा। तो एक रिंग ओपनिंग रिएक्शन ये है, ये समझना जी। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन करना है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन विद रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, और फर्दर मैंने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। बाहर क्या चला गया, अमोनिया बाहर चला गया। अब आगे देखो दूसरी रिएक्शन देखेंगे, इसी में है एक रिंग ओपनिंग और है, लिख रखा है एजिटेडाइंस आर अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड रिंग क्लीवेज इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज रिएक्शन। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं रिंग ओपनिंग करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पहले प्रोटोनेशन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल रिंग यहाँ शिफ्ट होगी। तो देखो Cl देखो जी, जब रिंग यहाँ शिफ्ट होगी, जब ये लोन पेयर लेगा तो ये ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा ना, तो यहाँ देखो पॉजिटिव जनरेट होगा ना, तो Cl नेगेटिव तो यहाँ जुड़ेगा है ना, और ये NH2 हो जाएगा। तो देखो CH2Cl CH2Cl CH2 CH2 और क्या NH2, ये हो गया। अब दूसरा मोल डालेंगे तो दूसरा मोल में जब ये H प्लस लेगा तो NH3 प्लस बन जाएगा ना, तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, Cl। तो हम NH2 के साथ HCl लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर है तो बेसिक नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो ये H प्लस इसके पास जाएगा, तो ये क्या बनेगा NH3 प्लस, तो Cl नेगेटिव इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डॉट लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगली देखो फंक्शनलाइजेशन एट नाइट्रोजन, वही सेम केस है, कार्बन डाइसल्फाइड ऐसा होता है,
लोन पेयर है, अटैक करेगा, शिफ्ट करेगा, नेगेटिव हो गया है ना, ये हो गया। दूसरा भी लोन पेयर आएगा, अटैक करेगा, दूसरा तो दो जुड़ेंगे तो दो जोड़ रखे हैं देखो कार्बन डाइसल्फाइड से। लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज है ना। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो जब HNO2 नाइट्रस एसिड ऑक्सीडेशन करेगा तो ये H, एक H, ये एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो बाहर क्या जाएगा, H2O बाहर गया। तो यहाँ बचा क्या, एक NO बचा ना, तो N से क्या जुड़ जाएगा, NO जुड़ जाएगा। 12th क्लास का रिएक्शन है। देखो जी, लोन पेयर है, HCHO को ऐसे लिख सकता हूं, लोन पेयर से अटैक करेगा, पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। तो देखो जी, जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो CH2 हो गया, O नेगेटिव, जो H आएगा तो CH2OH हो जाएगा। सीधी सी बात है, अटैक करेगा तो डिस्प्लेस होगा, तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ा, CH2, O नेगेटिव, O नेगेटिव पे H प्लस आएगा तो क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या है, लोन पेयर है, अटैक करे। RI ऐसा दिखता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल क्या पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा। तो लोन पेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दो R जुड़ गए, I क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन देखो, रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट में रीअरेंज होगा रिएक्शन, HCl डालेंगे तब रीअरेंज होगा। अब HCl डालेंगे तो रीअरेंज कैसे होगा, देखो जी, मुझे पता है लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये डिस्प्लेस होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। तो जब ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या, कार्बन, कार्बन से क्या सल्फर, सल्फर किससे जुड़ा, CH2 से, फिर CH2, फिर CH2 और फिर क्या नाइट्रोजन। ये रीअरेंजमेंट है। लोन पेयर यहाँ देंगे, रेजोनेंस है ये, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, कार्बन नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड कहाँ डिस्प्लेस होगा, यहाँ। तो यहाँ कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, यहाँ ऐसे देख लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास HCl है, लेकिन रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, कम से कम 10 दिन के आसपास होती है। तो हमारे पास ये रीअरेंजमेंट की रिएक्शन है। तो ये हमारे पास था एजिटेडाइंस की रिएक्शन थी और इनकी प्रिपरेशन थी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।